बंगाल में खेला होवे, लेकिन ममता दीदी मैं कहना चाहता हूं खेला होवे निश्चय ही होवे। खेला होवे, खेला तो होवे ही। खेला होवे, खेला होवे। तो मनोज भैया खेला होवे? खेला तो होवे दादा, खेला हो। ये न्यूज 18 इंडिया की टीम और आज सवालों का मैच होगा। उधर से जवाब आएंगे मनोज तिवारी जी की टीम से। ये हमारी टीम भी है। नमस्कार, विश फॉर आवर विन। कितने गोल होंगे? 294 मैक्सिमम हो सकते हैं जी, लेकिन हम लोग अब देखिए ये गेम में ना गोल हमें गोल करना है। उनके जितने थे ना उनको हम कर देंगे गोल और अपने बढ़ाएंगे स्कोर। चलिए शुरू करते हैं जी। मनोज जी, ईडन गार्डन्स के बाहर का मैदान है ये जी, आपका पसंदीदा? ये ईडन गार्डन है। हाँ। ये ईडन गार्डन है। हम लोग ऐतिहासिक धरती पे खड़े हैं और बहुत खास बात यह है कि बगल में नेताजी इंडोर स्टेडियम है जहां याराना फिल्म का गाना भी शूट हुआ था। और सारा जमाना बीजेपी के जमाना जी, वही हुआ था, अमिताभ बच्चन साहब। और उसी में मेरा भी जन्म हुआ था किशोर भाई। मेरे जीवन का फर्स्ट प्रोग्राम बड़ी जुगाड़ से यहीं लगा था और मैं पसंद किया गया। वही जुगाड़ आप कोलकाता में इस चुनाव में भी लगा रहे हैं, क्योंकि आपके पास नेता तो है नहीं, जुगाड़ से ला रहे नेता यहाँ से वहाँ से। टैलेंट को एक बार मौका मिलना चाहिए और हमको मौका मिलेगा। मौका मिलते ही हम छा जाएंगे। आरोप ये लग रहे हैं कि सीबीआई और ईडी भी आपके एलाइज हो गए, यही टैलेंट इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? ना, ये जाकी रही भावना जैसी जो पहले करते रहते थे ना, उनको लगता था कि ऐसा हो रहा है। अभी वो रेफरी सीटी पे जा रहा बस। हाँ जी, जो वो नहीं, हाँ वो तो देखिए जो गलत करेगा उसके लिए तो एजेंसीज होंगी और जो साच है उसको आँच क्या, रेड कार्ड दिखाया जाएगा। हाँ कभी कभी रेड भी, कभी कभी यहाँ रेड नहीं बोलते हैं। नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे कि फेयर गेम हो। ठीक है, ये बताइए मुझे, ये ईडन गार्डन में आपने मैच देखा है? नेताजी सुभाष में तो आपने परफॉर्म किया है। मैंने देखा है। मैंने यहाँ पे मैंने 4 मैच देखे हैं यहाँ पे। सब अच्छा स्टेडियम है और मतलब ये वर्ल्ड का एक श्रृंगार है। ईडन गार्डन में खेलना एक क्रिकेटर का सपना होता है, लेकिन उस सपने को भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी दाग लगाने की कोशिश की गई पश्चिम बंगाल में। लोग डरने लगे इधर आने से खेलने। अब खेला होवे, भालो कोरे होवे और सुरक्षित वातावरण होवे। ये बेहतर है या नरेंद्र मोदी स्टेडियम बेहतर है अहमदाबाद का? देखिए दोनों का अपना महत्व है, दोनों का महत्व है। ये ऐतिहासिक है, वो इतिहास बनाने जा रहा है। चलिए आपकी पासिंग देखते हैं अपनी टीम को। अरे अब मन्नू की तरह घेर लिया हमको। अच्छा, कैप्टन कौन है आज टीम का? यहाँ पे तो आप हैं बंगाल में। देखिए बंगाल का कैप्टन हमारा प्रदेश अध्यक्ष है अभी, हमारे दिलीप घोष दा हैं। और हु विल बी लीडिंग कैप्टन फॉर गवर्नमेंट, आवर एमएलए विल डिसाइड। तो वो कोई पुराना बीजेपी का कार्यकर्ता होगा कि कोई नया आएगा? ये नया ज्वाइन किया हुआ होगा? वो तो मैं नहीं बता सकता, वो विधायक डिसाइड करेंगे। ये क्योंकि आप भी सेलिब्रिटी हुड से पॉलिटिक्स में आए, तो यही पुराने कार्यकर्ता बोलते हैं कि अरे बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ जाते हैं, हम इतने साल से काम करते हैं और ये आ जाते हैं, इनका चेहरा बिकता है इसलिए इनको सब कुछ मिल जाता है। नहीं, बंगाल में भी तो यही झगड़े चल रहे हैं ना। बट किशोरदा, बीजेपी में चेहरा नहीं बिकता, बीजेपी में श्रम की कीमत होती है। लेकिन गुटबाजी तो है, ये तो मानेंगे, गुटबाजी है यहाँ पर बीजेपी में। पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता और नए बीजेपी के कार्यकर्ता जो नए प्लेयर आ रहे हैं उनमें एक समन्वय नहीं बैठ पा रही है। कितने मुख्यमंत्री हैं, मैं गिना दूं कितने चेहरे हैं अभी? वो ये विपक्षियों की ऐसी भाषा है, विपक्षियों की ऐसी भाषा है जहाँ पे हाँ देखो आप लोग बात बात में मेरे बॉल को ले मत जाना।
अरे रुक जाओ, अच्छा हमारे वाले क्या आ गए? दीदी ये कह रही हैं कि रेड हो गई, सेल्फ गोल तो नहीं कर दिया आपने? ना 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 ना, हम लोग बड़े नियम कानून के तहत बिना फाउल गेम खेले हुए हम स्कोर करने में विश्वास रखते हैं। माँ माटी मानुस खेलबे। वो कहना अंपायर भी है आपका, लाइनमैन भी है आपका, स्कोरर भी है आपका। अब अगर आप चुनाव आयोग नहीं समझते, एजेंसीज को एजेंसीज नहीं समझते, आप टीएमसी की जो भाषा है वो है कि मैं जो कहा वही कानून, मैं जो किया वही सच्चा कार्य, एटा चलबे ना, ताई जन्ने खेला होबे। लेकिन ममता तो कह रही है कि बांग्ला निजेर मेके ही चाय, बांग्लार निजेर मेके ही चाय, अपनी बेटी को ही चाहता है बंगाल। हाँ, तो हमने 9 बेटियों की तस्वीर जारी की है। क्या वो बंगाल की बेटियां नहीं हैं? आप तो बुआ कह रहे हैं, बुआ भी तो बेटी होती है घर की। तो हम कहाँ कह रहे बुआ बेटी नहीं होती बुआ है? वर्सेस बेटी है, बुआ को बेटी नहीं मानते हैं आप? मेरा कहने का, हम लोगों ने जो नारा दिया ना, देखिए भारतीय जनता पार्टी का मूल समझिए कि एज वाइज बेटी ही कभी माँ होती है, बेटी ही कभी बुआ होती है, बेटी ही कभी दादी होती है। अच्छा, ये तो बेटी और बुआ की बात हुई है, भाईपो से दिक्कत इतनी क्यों है आप लोगों को? बार बार जो भी नेता हुआ, भाईपो इस शब्द के बिना कोई स्पीच कंप्लीट ही नहीं होती। इसलिए कि भाईपो इज ruining दिस स्टेट। भाईपो इतना भ्रष्टाचार में डुबा दिया है कि वो जो चप्पल पहनते हैं वो चप्पल वालों का दर्द जानना भूल गए। इसलिए भाईपो की चर्चा है। Who is भाईपो? Why is भाईपो? ये भी कहा जा रहा है कि पिछले 4 साल से सीबीआई ईडी कुछ नहीं कह रही थी, अब जब चुनाव आ गए तो सीबीआई ईडी सबके छापेमारी होने लगी भाईपो पर, सीधा सीधा आरोप है। सर आप देखो, आज के लगभग 1.5 साल पहले, 2 साल पहले एक सीबीआई की यहाँ इंक्वायरी हुई थी और सीबीआई को ही यहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हम कैसे भूल जाएं? वो आज की बात है, वो 2 महीने की। कुमार पर था ये सीधे किसी पे भी हो, कल्प्रिट आरोपी, जो आरोपी है वो आरोपी है। जांच एजेंसियों का काम है जांच करना, वरना तो इत्तेफाक है कि वो चुनाव के वक्त होगी जांच। हाँ, ये इत्तेफाक है। मनोज, एक सवाल, ये फुटबॉल जो है इस पे अरे यार, नहीं, ये फुटबॉल जिस पे टीएमसी लिखा के आप इतनी जोर से मार रहे हैं इसको। मोदी जी की रैली में कितनी भीड़ मनोज तिवारी ला रहे हैं, और भीड़ क्या झारखंड और बिहार से आएगी जैसा आरोप टीएमसी की तरफ से लगता है? यही तो परेशानी है कि लोग जब निकल के आते हैं तो वो अपने लोगों को ही अपना मानने से इनकार कर देती है टीएमसी। अगर पश्चिम बंगाल की जनता अमित शाह जी को सुनने आ रही है तो वो लोग, आप बता दे रहे हो कि बंगाल की नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की अभी सभा है और अभी से हम लोगों को ये नियंत्रित करना पड़ रहा है कि लोगों को कैसे संभालेंगे। ये दीदी की जमीन है, आप यहाँ कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और फुटबॉल छोड़ नहीं रहे हैं ना। यही माँ माटी मानुस लैंड एंड माँ माटी मानुस रौंदा जा रहा है। इसलिए हम अब देखो ना, ये बात कितनी इसी मिट्टी से जो निकलता है ना यहीं की वृष्टि में, उसी को तृणमूल कहते हैं। वो कहते हैं, आप देखिए, मैंने 98 में एक गाना गाया था, আমি এসেছি তোমারো দরবার দয়া করু মা দया করু মা। अब ये बताइए, हम 98 में क्या जानते थे? हमें यही पता था, हमारे गांव में ना गीत गाया जाता था, अरे सैया गईले काला कातावा आही रे सजनी, कब यही है जानी नहीं, कब यही है जानी नहीं, अरे कहीं कैसे दुखवा आई हो सजनी, सैया गईले कोलकाता। तब कलकत्ता था, आज कोलकाता है। अब वो कहते हैं बाहरी हैं आप लोग। हमारा तो, हम देखिए, हम बिहार के लोग हैं, हमारा तो माछ भात का रिश्ता है पश्चिम बंगाल से।
हमारे यहाँ भी मछली भात बहुत फेमस है, यहाँ भी माछ भात। अच्छा, वोट के पहले तो लिस्ट आनी पड़ेगी और लिस्ट में जब टीएमसी से आए हुए नाम होंगे तो बवाल तो कटेगा। हम कहाँ कह रहे हैं कि टीएमसी में सब बुरे लोग हैं। जो आपके पास आ जाए वो तो अच्छी है। नहीं, ऐसा नहीं। वॉशिंग पाउडर भाजपा जो ममता बनर्जी कहती हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कोई तो है केमिकल देखो, नहीं हमारे यहाँ पोंछ के उसको एकदम बना लेते हैं नहीं, बीजेपी वाला। हमारा ये विचार है कि हर पार्टी में अच्छे लोग होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या वो नीति नियंता है, वो इस जो मतलब जो नीति बनाने वाले लोग कौन हैं, उस पे जब बात होती है कि यहाँ तो बस असली हम दो हमारे दो तो यहाँ है। मेरा मानना है कि यहाँ पे दीदी और उनका जो भतीजे हैं, इन दोनों लोगों से उनकी पार्टी के लोग भी त्रस्त हो गए। मैं कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं करता, लेकिन अगर हेलमेट की जगह लोग टोपी रखने लगे कि हम इससे निकलेंगे तो पुलिस हमको कुछ नहीं बोलेगी, तो फिर जनता बोलेगी। सर, ये हमारा फुटबॉल हुआ हिंदू वर्सेस मुस्लिम मैच है ये? नो, नॉट एट ऑल। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये इंसानियत का मैच है। तो ये बताइए, आपकी तरफ कोई मुस्लिम दिखते क्यों नहीं है फिर आपकी टीम में? नहीं, हमारे पास बहुत है। कौन? आप कल मौका दीजिए, कल मैं बुला लेता हूँ। भैया नहीं, मनोज जी, अरे एक मिनट सुनिए। चुनौती आपके सामने बहुत बड़ी आ गई। हाँ। एक मनोज तिवारी बीजेपी के पास थे, दीदी ने कहा कि एक मनोज तिवारी हमारे पास भी है, मनोज तिवारी क्रिकेटर, उनको लेके आ गए आपके मुकाबले। देखो, व्यक्तिगत एक आदमी का आना इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। हम मनोज तिवारी एक हम बीजेपी के पास हैं, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन लाखों मनोज तिवारी की भावना बीजेपी के साथ है, ये इम्पोर्टेंट है। वो और किसको लाती हैं भाई, अभी तो डरा के भी ला सकती हैं ना। अभी तो बहुत तरह के हथियार है उनके पास। नहीं, अब तो मॉडल कोड लग गया, अब क्या हथियार है? अरे बाप रे बाप, अभी भी तो वो कह रही अब तो सारे हथियार आपके पास हैं, आप चलाए जा रहे हो। नहीं, अभी भी वो डराने की कोशिश कर रही हैं। अब लोग कहते हैं मनोज तिवारी डरने लगे हैं। पहले गाना गाते थे, नौकरी न मिलल मन उदास भइल बाबूजी, दौड़त दौड़त चप्पल जूता घिस गई ने बाबूजी। अब आप रोजगार की बात नहीं करते अपनी रैलियों में कि हम देंगे। अरे अब हमारा गाना बदला है क्या? अब हमने कहा है, हाँ, जियो जियो हिंदुस्तान सबके हाथों में हो काम, जियो जियो हिंदुस्तान सबके हाथों में हो काम, अरे सबके जेब में हो दाम तब हो मोदी को आराम, चलो संगे हिंदुस्तान, जय 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 हिंदुस्तान। पेट्रोल की कीमत पे कोई गाना बनाए हैं आप? भाई, पेट्रोल की कीमत पे तब बनाते ना जब हमारे भारत में पेट्रोल महंगा होता और सिंगापुर में सस्ता होता, पाकिस्तान में सस्ता होता है। पाकिस्तान में भी सस्ता है, श्रीलंका में भी सस्ता नहीं है, सर, नेपाल में भी सस्ता है। सर, 57 रुपए 60 रुपए के आसपास। सर, नेपाल छोड़ दीजिए। हाँ। नेपाल में एक अलग चाइनीज हेल्प हो रही है। आप लिख लीजिए सर, मैं किशोर भाई, इस समय पाकिस्तान में 109 रुपया पेट्रोल है। अगर मैं गलत हो गया तो आप तुरंत मुझे शाम तक बोलिए, मैं किसी भी तरह से तैयार हूं। सिंगापुर में रुपए में 119 रुपया पेट्रोल है। और हर कंट्री में, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो तेल उत्पादक देश हैं, उन लोगों ने अभी अपने प्रोडक्शन को कम कर दिया है, क्योंकि उनको अपना इनकम बढ़ाना है कोरोना संकट में जो हुआ है। ठंडा भी आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर कहते हैं ठंडक पड़ रही है, इसका नहीं, क्या मतलब? सर्दी में हमेशा बढ़ती है। और आप देखिएगा वो 10-15 दिन में वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट डाउन होने वाला। तो 10-15 दिन में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट डाउन होगा तो आप भी डाउन करेंगे क्या? 100% करेंगे। नहीं, वो तो ये नहीं करेंगे, वो तो कंपनियां करेंगे, तो कुछ कर ही नहीं रहे। ये भाई, हम एक्साइज लेते हैं बस। नहीं, 100% कम होते हुए देखेंगे। देखो, एक्साइज तो स्टेट छोड़ दे, पश्चिम बंगाल छोड़ दे। अरे तो आधे हिंदुस्तान में तो आपकी सरकार है ना, नहीं तो आप कम कर दीजिए। तो हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन उन पैसों से जो काम कर रहे हैं, क्या स्टेट वो काम पश्चिम बंगाल कर रही है? याराना से शुरुआत हुई थी ना, याराना गाने से, उसमें एक था कच्चा पापड़ पक्का पापड़। वो सही में याराना। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि इतनी नफरत क्यों हो गई राजनीति में किशोर भाई साहब।
इतनी नफरत क्यों हो गई कि अकेले मनोज तिवारी मिले तो उसको 4 लाठी मार दो? पश्चिम बंगाल में घुसा हुआ है। हमको क्यों यहाँ इस सरकार में 15-20 लोग लेके घूमना पड़ता है? ये वही धरती है जहाँ से कभी कहा गया था कि जोदी तुम डाक सुने क्यों ना से तले एकला चलो रे, जोदी तुम डाक सुने क्यों ना से तले एकला चलो रे, हो एकला चलो एकला चलो एकला चलो, डरो मत एकला चलो रे। उन्होंने कहा था चित्त जिथा भय शून्य, where the mind is without fear, वो यहाँ नहीं है। बट वो पश्चिम बंगाल को नरेंद्र मोदी जी ने विश्वास दिलाया है सर। चलिए उम्मीद करेंगे वही जो गुरुदेव ने कहा था कि चित्त जिथा भय शून्य, उच्च जिथा शीर। पक्का? पक्का सर। होबे खेला होबे सर, खेला तो हो ही गाछे, ओनली मतदान डेट सबाई जन वेट करछेन। पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच हम पहुंचे हैं कोलकाता में बीजेपी के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के निवास पर। और दिलीप दादा हमें यहीं मिल गए। सुप्रभात, नमस्कार, सुस्वागतम। कहाँ चले? सुबह सुबह थोड़ा कसरत करने का आदत है, खेलते हैं, व्यायाम करते हैं, वॉकिंग करते हैं, योगा प्राणायाम सब होता है। पूरी टीम है अपने साथ। सुबह लगभग बढ़ती जा रही है आपकी? हाँ, वो तो टीम बढ़ रही है, आगे और बढ़ेगी। तो बैडमिंटन भी खेलते हैं? सब जब जो मौका मिल जाता फिटनेस ठीक रखने के लिए खेल लेते थोड़ा सा। अभी खेलेंगे? हो सकता है एक हाथ। चलिए। तो बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ दादा खेला होबे? खेला होबे। ये बताइए दादा कि अभी तो आप यहां खेल रहे हैं, 2 मई के बाद हम कहां खेलेंगे? निवास स्थान कहां होगा? देखिए, हमें तो खेल ही आता है, मैदान बाकी लोग ट्राई करते हैं। सुना है मोदी जी की रैली में मिथुन दा आ रहे हैं? अभी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आने वाले बहुत लोग हैं। कारवां आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। नहीं तो मिथुन दा क्या मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? देखिए, ये तो पार्टी के हाथ में है। मेरे इतना ही काम है कि पार्टी को वहां तक पहुंचाना है। अब इतने सारे एक के बाद एक आते चले जाएंगे तो पार्टी के हाथ में सब चला गया, आपके हाथ में क्या रहा? नहीं, ये प्रकृति के नियम है। देखिए, गंगा इतनी छोटी सी निकली थी वहां से, हरिद्वार से। अब यहाँ देखिए गंगा सागर में कितनी बड़ी हो गई है। नहीं, लेकिन दिलीप दादा की मेहनत का क्या फल मिला? सब लोग अपने लिए मेहनत थोड़ी ना करते हैं। कोई परिवार के लिए करता है, कोई समाज के लिए करता है, कोई देश के लिए करता है, कोई अपने लिए भी करते हैं। लेकिन अगर आपको मौका मिलेगा तो वो स्वीकार किया जाए, आप स्वीकार करेंगे मुख्यमंत्री बनना? अभी तो यहाँ तक जो आए हैं हम, मेरी संगठन मुझे जितनी जिम्मेदारी दी, मैं उसको ठीक से निभाया है। आगे भी जिम्मेदारी के रूप में हम लेंगे जो भी काम आएगा, और प्रयास पूरा करेंगे निभाने का। यानी हम ये कह सकते हैं कि दिलीप घोष को अगर सीएम बनाया जाएगा तो वो बनने के लिए तैयार हैं। अब पार्टी किसको क्या बनाता है ना, कोई नहीं बोल सकता। कार्यकर्ता हैं वो भी नाराज होते हैं ना कि अरे हम इतने साल मेहनत किए थे, अब इनको भी अकोमोडेट करो, इसको भी अकोमोडेट करो। उनको आप कैसे संभालते हैं? वो संगठन संभालते हो, आपका काम है। नहीं, देखिए, राजनीति ऐसा ही होता है। हर व्यक्ति का छोटा छोटा एम्बिशन रहता है, लेकिन हम सबको मिला करके बड़ा जगह में उसको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे कार्यकर्ता का माइंडसेट ऐसा रहता है, पहले से वो समाज और देश के बारे में सोचता है। बात सही है कि खुद का भी एक सपना रहता है। आप कह रहे हैं कि इसका कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं, नुकसान कैसे होगा? समाज, आज देखिए बंगाल के लिए हम काम कर रहे हैं। पूरा देश मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है, बंगाल असुरक्षित अभी भी नहीं। जैसे यहाँ के लोग परिवर्तन और सुशासन चाहते हैं, हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। वो अगर मिल जाए समाज को। तिवारी जी जैसे नेता आए, अब वहां पे आपके बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे हम तो इंडिपेंडेंट को दे देंगे, इनको नहीं देंगे। नहीं, वो होता है कई बार। अरे घर में बहू आती है तो उसको एकोमोडेट करने में समय लगता है, और ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये बाहर वाले नेता जो आ रहे हैं, ये बहू हैं बेटी हैं? देखिए, पहले बेटी, दूसरी की बेटी आगे घर में बहू बनती है, वो मालकिन बन जाती है। ये हमारी समाज की एक परिपाटी रही है, और पार्टी में से बहुत लोगों को एकोमोडेट करके पार्टी आगे बढ़ता है और सफल होता है। पर पीसी भी तो बेटी होती है ना परिवार की।
लेकिन हमारे यहाँ एक परंपरा है, जिस बेटी को ज़्यादा दिन तक घर में नहीं रखना चाहिए, है ना। परिवार का एक जिम्मेदारी होता है बेटी को तैयार करके दूसरे के हाथ में सौंपने का। वो कहती हैं कि हम तो जय सिया राम बोलते हैं, आप कहते हैं जय श्री राम बोलते हैं, बंगाल में जय सिया राम होता है। अब इन्हीं बातों पे राजनीति होगी। यही लोग कभी बोलते थे कि जय श्री राम बंगाल का नारा नहीं है। हाँ, वो कह रहे हैं जय सिया राम है हमारा। जब गांव-गांव में जय श्री राम बोलने लगे लोग, तब वो जय सिया राम पर आ गए हैं। जय सिया राम मंदिर में होता है और राजनीति में जय श्री राम होता है। लेकिन जय सिया राम क्यों बोल रहे हैं, उन्हें पूछिए। जो दुर्गा का नाम का काली का नाम ले आते हैं राजनीति में, वो नहीं होना चाहिए। आपने भी तो दुर्गा के नाम पे कुछ बोला था, उस पर विवाद हो गया था। मैं वही पूछा था कि राजनीति में दुर्गा कहाँ से आ गई। समझ नहीं सकते हैं, थोड़ा हिंदी समझने में प्रॉब्लम है उनको, इसलिए उसको उन्होंने इशू बनाया, लेकिन मामला उल्टा पड़ जाता है कई बार। तो ये जो खेला है, ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम टीम के बीच है। मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा। राष्ट्रवाद जरूर आएगा इसमें। जो बात बात में बंगाल की बात करते हैं, राष्ट्रीयता का भूलते हैं। उस बंगाल में वंदे मातरम रचा गया, जनगण मन रचा गया, आनंद मठ रचा गया, तो वहाँ कैसे बंगाल अलग हो जाएगा? नहीं, पर वो जैसे अब्बास सिद्दीकी हैं, वो बात करते हैं, वो तो जो बात करते हैं वो पूरे बंगाल की बात नहीं है। ये वो राजनीति में तो हो ही रहा है ना, हिंदू मुस्लिम वोट हमारे इतने, वो इलाका हमारा, वो इलाका हमारा। नहीं, देश के अंदर एक छोटे देश हिंदुस्तान युगों से एक रहा है। जनगण मन में, वंदे मातरम में, सब जगह पूरा देश का कल्पना, पूरी देश की नदी, पर्वत, पहाड़, हमारी संस्कार, हमारी पूजा पाठ में जो मंत्र बोला जाता है, सब जगह उल्लेख है। तो केवल देश से कट करके बंगाल अलग करना, ये तो वही बात हो गई ना, विभाजन की बात हो गई। 46-47 में जो नारा चल रही थी, नारों की जो बात आई, आप हिंसा की बात करते हैं, लेकिन आप भी बयान देते हैं कि मार देंगे, काट देंगे। बिल्कुल मारेंगे। जो हमको हमारी अधिकार को छीनने आएगा उसको तो कुछ भी करना चाहेंगे। वो हिंसा नहीं है, क्योंकि हम जब थाने में जाते हैं पुलिस के लिए, वो रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, FIR नहीं लेते हैं, तो हमको जीने के लिए कोई तो रास्ता चाहिए। हम तो आप कानून अपने हाथ में ले लेंगे। हम तो प्रतिरोध कर सकते हैं। नहीं, पर ये कानून अपने हाथ में लेना नहीं है, ये हिंसा नहीं है। नहीं, हम हिंसा तो वो नहीं है। आपका जान का ऊपर खतरा हो, आपका सम्मान पर खतरा हो, धन का ऊपर खतरा हो, प्रतिरोध कर सकते हैं। कानून इसकी अनुमति देती है। तो आप में और उनमें क्या फर्क हो गया? नहीं, हम संविधान के दायरे पर, किसी को एक थप्पड़ नहीं मारा हमने, उन्होंने 140 कार्यकर्ता को मार के टांग दिया पेड़ में, मैं उसका प्रतिरोध कर रहा हूँ। तो अब दादा ये बताइए, सीट असल में कितनी आ रही है? आप तो अब प्रदेश अध्यक्ष हैं, 200 तो टारगेट होता है, आने कितनी है? नहीं, हम टारगेट उतना ही रखते हैं जहां पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी पिछले चुनाव को पहले बोल दी 42 में 42 चाहिए, लेकिन उनकी 34 में से 12 घट गई, 22 में आ गए। हमारे नेता बोल दिए 50 चाहिए, 50%, आधा चाहिए। हमने भी स्लोगन लगाया था, 19 में हाफ और 21 में साफ। नहीं, तो जो आपके लोकसभा में आपको मिला, वो मोदी जी के चेहरे पे मिला ना, यहाँ तो चेहरा ही नहीं है, कोई चेहरा बता नहीं रहा आप। देखिए, मोदी जी बिल्कुल चेहरे हैं हमारे। नहीं, पर उधर दीदी का चेहरा है, इधर आपका चेहरा कोई नहीं कि भाई कौन बनेगा अगर आप जीतेंगे तो कौन? चेहरा तो बिल्कुल है, लेकिन तो फेल हो गया। लोग क्यों उनको हराया 12 सीट में? हम भारतीय जनता पार्टी किसी चेहरे पर नहीं लड़ते हैं। पार्टी अगर कोई चेहरा देगी तो आपको मंजूर होगा? नहीं, बिल्कुल, पार्टी जो घोषणा करेगी वो तो सब पर है। मिथुन दा आपको मंजूर होंगे? कोई भी आ जाए, हमको क्या है। हम तो जो घोषणा हो गया नेता का, उसको सिंहासन पर बैठाने का काम हमारा। हम तो फौजी हैं, सिपाही हैं हम। नहीं, तो दिलीप घोष को मंजूर होगा कि मिथुन चक्रवर्ती मुख्यमंत्री बन जाए? मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, हमको क्या लेना है? आखिर में पार्टी में आए, इलेक्शन से पहले पार्टी में आए, पार्टी जीत जाए और वो मुख्यमंत्री बन जाए। मुझे पार्टी मेरे साथ कोई एग्रीमेंट नहीं कि मुझे CM बनाना, मुझे DM बनाना, क्या बनाना है, MP बनाना। मुझे पार्टी जितना आदेश किया है, मैं उसको अनुपालना करने का प्रयास किया है, और उसका नतीजा है कि 18 सीट यहाँ से जीत कर हम पार्लियामेंट में गए। यानी दावा तो आपका भी है? हाँ, यानी दावा तो आपका भी है? दावा हम किसने किए हैं? कैप्टन है ना आप? हम स्लोगन देते हैं। हाँ, कैप्टन तो मुझे बनाया गया पार्टी का। हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो समाज हमको क्यों एक्सेप्ट करेगा? नहीं, पर उसी कैप्टन ने लोकसभा में सीटें दिलाई, तो उस कैप्टन का दावा बनता है। वो तो स्वाभाविक है। आप भी इसलिए मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं, नहीं थोड़ी ना लेते। ये बहुत अच्छा नोट रहा बातचीत को यहाँ पर विराम देने का। धन्यवाद। इसीलिए इंटरव्यू लेने आए हैं, क्योंकि दिलीप घोष का इंटरव्यू 2 मई के बाद भी लेना है। चलिए, तो आपका काम है, मेरा काम है इतना ही।
जो वास्तव है उसको सबके सामने लाने का। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ ये खेल खेलने के लिए।